जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में एक बार फिर से बरनौल की चर्चा बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, जल इतने लोगों की गई है कि लोगों को बरनौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में सुनने में ये आ रहा है कि भाई बरनौल की शॉर्टेज भी हो गई है, क्योंकि देश भर में इतने ज़्यादा लोगों की जली है कि अब वो लोग बरनौल ढूंढ ढूंढ के भागे जा रहे हैं, पर उनको बरनौल मिल नहीं रही है। पर अब क्या कर सकते हैं, ये जो जली है इसको थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि दवा भी तो इतनी जल्दी नहीं मिलती ना। अब अगर आप इस सोच में कंफ्यूज होने वाले हो कि भाई ऐसा क्या कांड हो गया है कि जल गई है, या ऐसा क्या कांड हो गया है कि बरनौल की शॉर्टेज पड़ गई है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो हमारे देश में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है किसी भी खेल को लेकर, उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है, जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे। इसको लेकर जहां लोग दुखी तो हो ही नहीं सकते, यहां पे सबसे बड़ी बात आप समझिए कि प्रत्यक्ष तौर पर चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेप ऐसा है कि इसको लेकर कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर जब बात सामने आई थी, तब भी किसी को दुख हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो कुछ बोल नहीं सकता था कि भैया राम मंदिर क्यों बनवा रहे हो। ठीक ऐसा ही यहां भी हो रहा है। कोई ये नहीं बोल सकता कि राजीव गांधी का नाम बदलकर आपने मेजर ध्यानचंद का नाम क्यों रख दिया, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का नाम भारतीय खेल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ ऐसा नाम है, जो कि अपने आप में का पहला नाम था जिसने इतना ज़्यादा नाम सिर्फ खेल के कमाया था। अब जाहिर सी बात है, उसको चुनौती तो ये लोग दे नहीं सकते, लेकिन चुनौतियों से नहीं, हमको तो किसी और लोगों से परेशानी है। और ऐसा ही अभी दिख भी रहा है, जिस प्रकार से बरनौल की मांग बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेसियों को अब दिक्कत इस बात से हो रही है कि भैया आपने, ठीक है, राजीव गांधी का नाम हटाकर आपने रख दिया वहां पर क्या, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप जो अहमदाबाद में स्टेडियम बना हुआ है, उस स्टेडियम का नाम भी आप बदलो। तो एक मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी जानकारी लेकर आया हूं, इसमें समझ में आपको आएगा कि किस प्रकार से हमारे देश में कई सारे नाम ऐसे हैं जिनके की नाम फिर बदले जाने चाहिए। अगर हम स्टेडियम्स की बात करें तो भाई कुछ स्टेडियमों के नाम इस प्रकार हैं: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम यूएनए हिमाचल प्रदेश ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बावना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल अकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पौंडीचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम नाहरीगुआ ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोचीन, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम इरानुकुलम, राजीव गांधी, मतलब समझ गए ना, मतलब बहुत सारे नाम है। तो एक बात यह है कि अगर नाम बदलना शुरू ही करना है तो भाई शुरुआत से शुरू करते हैं ना भाई। जिन लोगों के नाम पहले से रखे हुए हैं उन बेचारों को थोड़ा सा मौका, मतलब टाइम हो गया ना उन लोगों को, तो उन बेचारों को थोड़ी राहत दी जाए, उनके नाम सबसे पहले बदले जाए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर एक चीज़ अगर क्रम वाइज चलने लगती तो भाई क्या ही कहना था। तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा। और फिर जब बात हो रही है नरेंद्र मोदी के नाम की, तो नरेंद्र मोदी तो फिर भी देश के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं भाई। उन्होंने एक ऐसी चीज़ का नाम बदला है जिसको कि आप चाहकर भी नहीं बोल पा रहे हो कि नाम बदलकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो ऐसा कुछ काम करने के लिए, मतलब धारा 370 हटाई, 3 तलाक, राम मंदिर, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो ऐसे में एक स्टेडियम तो उनके नाम पर हम छोड़ ही सकते हैं। फिर भी अगर आपको बदलना है तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि भैया नाम बदला जाना चाहिए। तो नाम बदलने की शुरुआत होगी जो पहले से नाम रखे हुए हैं उनसे। राज बब्बर साहब ने जैसा कि बोला कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि हाँ, मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि भाई अहमदाबाद के में जो नेता के नाम पर स्टेडियम उसका नाम बदला जाए। तो भाई शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम करते हैं आपकी ही पार्टी से, क्योंकि राज बब्बर साहब ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया है वो सही तरीके से इसकी लीडरशिप कर पाएंगे। लेकिन इन सभी का आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? सबसे पसंदीदा जगह आप सभी की वो है ट्विटर, क्योंकि ट्विटर के ऊपर लोग जिस तरीके से आके बातें करते हैं ना, वहाँ पर समझ में आता है कि लोगों की मनोस्थिति इस समय क्या चल रही है। और वहाँ पर ही मुझे सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ मिला क्या? बरनौल। अब जाहिर सी बात है भाई, बरनौल ट्रेंड करता हुआ मिलेगा तो आपको जिज्ञासा तो होगी ही ना कि भाई बरनौल आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है। और सीधी सी बात है भाई, बरनौल ट्रेंड करेगा तो लोगों को दिखाई भी तो देगा ना कि आखिर क्यों ही ट्रेंड कर रहा है। तो बरनौल जो ट्रेंड कर रहा है उसके पीछे भी कई सारी बातें हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बरनौल ट्रेंड करने की वजह क्या है। यहाँ पर तो सिर्फ एक स्टेडियम का नाम जो है उसी को बदला गया है और कुछ तो हुआ नहीं है। तो बरनौल को लेकर चर्चा हमारे देश में एक बार फिर से तेज हो गई है। अब बरनौल के बारे में बात करते हैं जरा ट्विटर रिएक्शन के साथ। तो सबसे पहले सनातनी लिखते हैं, मेजर कुडोज टू मोदी जी फॉर रीनेमिंग द खेल रत्न अवार्ड्स, मेजर स्टॉक ऑफ बरनौल रिक्वायर्ड एट 10 जनपद, एक तुगलक रोड एंड द कोंगी हेड ऑफिस।
यहाँ पर दूसरी फोटो है प्रोफेसर भोलेनाथ दत्ता की। बर्नॉल ब्रांड नेम इज मैक्सिमम एंड यूज्ड बाय टोटराटी इन देयर पोस्ट, बर्नॉल मस्ट बी एंजॉइंग फॉर सच ग्रैंड फ्री प्रमोशंस। ऑब्वियस सी बात है, वो रेमेडी ही इतनी तगड़ी है कि लोगों को किसी भी चलन के बाद इसी की आवश्यकता पड़ती है। रजनी लिखती है, नेशन फर्स्ट नो कॉम्प्रोमाइज, आर हीरो ओनली अर्नब गोस्वामी सर। संस्कृति लिखते हैं, खेल रत्न अवार्ड नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद जी, नाउ बर्नॉल इज मच नीडेड फॉर कांग्रेस, कोई बर्नाल लाओ रे, आहा। प्रवीण जी लिखते हैं, नमस्ते लॉल्फिस, इट्स अ सॉरी बाबू मूवमेंट, हाउ अबाउट योगी स्टेडियम आफ्टर अरुण जेटली गरू, अप्लाई बर्नॉल, मेजर ध्यानचंद डिजर्व्स इट, नरेंद्र मोदी विल लिसन पीपल्स अपील, थैंक यू मोदी जी। अमन जी लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस द लिब्रांडू द पावर ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि वो टॉलरेट इतना सारा कर रहे हैं कि बस पूछिए मत। इसके आगे सोना लिखती हैं, रिलीजिंग दिस संडे, अरे यार बर्नॉल के साथ कहाँ तुमने यहाँ पर इसको बिग बॉस को घुसा दिया। अभिजीत, नाउ लिबरल्स बी लाइक मोदी जी चेंज द नेम ऑफ दिल्ली एंड अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम ऑल्सो। सीधी सी बात है, वो यही तो कहेंगे, लेकिन हाँ मैंने कहा ना, शुरुआत हमको शुरू से करनी चाहिए जहाँ से इन सब चीज़ों का रायता फैला है। मोदी गवर्नमेंट रीनेम्स राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मीनवाइल कांग्रेस टू मोदी जी, चीटिंग करता है तू। देखिए कि कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जिनके बारे में यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। ये मोदी जी ने बात करी थी फोन करके, उसका वीडियो है ये। बर्नॉल फॉर द आईएनसी मेंबर्स एंड सपोर्टर्स एज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड गॉट रीनेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद, गुड इनिशिएटिव बाय नरेंद्र मोदी, होप ही विल रिमूव हिज नेम टू फ्रॉम द स्टेडियम्स वेबसाइट्स एंड अदर सेक्शंस, इट्स रिक्सम टू स्पॉट नमोज एडवर्टाइजमेंट एंड पिक्स एवरीवेयर। तो भाई मैं तो वही कह रहा हूँ कि शुरुआत करनी बहुत जरूरी है, और हमको शुरुआत करनी चाहिए राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के समय से, जब वहां पर स्टेडियमों के नाम इस प्रकार से रखे गए थे। इसके आगे लिखा है, चमचे, दिस कंट्री विल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट टू श्री राजीव गांधी हु हैज वॉन गोल्ड मेडल सेवरल टाइम्स इन ओलंपिक्स, नरेंद्र मोदी गिविंग बर्नॉल टू ऑल ऑफ देम, खेल रत्न अवार्ड टू बी नाउ चेंज मेजर ध्यानचंद, आई एम सॉरी बाबू। नरेंद्र मोदी भारत रत्न, सॉरी बाबू खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पीएम मिड द अनाउंसमेंट, कांग्रेसी से लेंगे थोड़ा। तो इस प्रकार से जो हालत है वो कांग्रेस की काफ़ी बिगड़ी हुई है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस पॉइंट पे हमको रिएक्ट कैसे करना चाहिए। अगर हाँ बोलते हैं तो भाई खुद को बोल रहे हैं, अगर ना बोल रहे हैं तो अपनी यहाँ लुटिया खुद डुबो रहे हैं। तो इधर से कान पकड़े चाहे उधर से कान पकड़े, दोनों तरफ से कान पकड़ने में पकड़ ये खुद का ही रहे हैं। तो इसीलिए दिक्कत इनको बहुत ज़्यादा हो रही है कि आखिर किस तरीके से हमें सिचुएशन में डील करना चाहिए कि राजीव गांधी जी की जो ये इंसल्ट हुई है या उनका उद्धार किया गया है, भगवान जाने क्या चीज़ की गई है, लेकिन जो भी कुछ चीज़ हुई है सही हुई है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलना ही है तो शुरुआत करिए उन सभी स्टेडियम्स की लिस्ट से जो मैंने आपको बताई अभी। यही आप थोड़ा तो हमको मतलब पुराने समय से चीज़ों को बदलना शुरू करना पड़ेगा ना। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लिटरली बर्नॉल मूवमेंट है इस समय। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।